हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मज़े में होंगे, जहां भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रॉसरी शॉपिंग पे जब मैं जाऊं तो आपको भी साथ दिखाऊं, अपना एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर करूं। आज सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी विंडो से बाहर देखा है और बाहर प्रॉपर धूप निकली हुई है। बारिश भी नहीं हो रही, तो मैंने सोचा आज का टाइम बेस्ट है शॉपिंग करने के लिए और साथ ही साथ वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए कि मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस आज कैसा है। तो चले चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हम कौन से स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। तो चले चलते हैं। आज जब सुबह मैंने घर से बाहर देखा तो मैंने देखा बहुत ही अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है। तो जब ऐसा मौसम हो यूके में तो यूके के लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं वेदर को। जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो लोग बारिश में निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जब धूप निकलती है तो उसको एंजॉय किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर समर का जो वेदर है, मौसम गर्मा, वो बड़ा ही जबरदस्त होता है, लोग एंजॉय करते हैं। यूके का मौसम ऐसा है कि अगर आप इसकी आदत डाल लें तो आपको मजा आएगा। लेकिन जो नए आने वाले होते हैं उनको यहाँ के वेदर का पता नहीं होता, तो इसलिए शुरू में उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप सबको पता ही होगा कि दुनिया भर में मशहूर है कि यूके का वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। यानी सुबह सूरज निकलेगा, दोपहर में बारिश हो जाएगी, शाम को हवा तेज होगी और रात को धुंध, और कभी कभी तो ये सब कुछ एक ही घंटे में चेंजिंग आ जाती है। एक ही घंटे में मौसम 2-3 मरतबा चेंज हो जाता है। तो ये वेदर जो है यूके का मशहूर है पूरी दुनिया में। लोकल्स यहाँ के हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको यहाँ का वेदर पसंद नहीं तो सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें, वेदर चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ का वेदर है, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है और आपको बारिश पसंद नहीं है तो 5 मिनट गुजरेंगे धूप निकल आएगी, और अगर आपको धूप पसंद नहीं है तो 5 मिनट गुजरेंगे बारिश शुरू हो जाएगी। तो यहाँ का वेदर जो है वो ऐसा ही है। तो बहरहाल आज का वेदर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और इसको फील करने में भी। तो इस वेदर को एंजॉय करते करते हम पहुंच चुके हैं एस्डा की पार्किंग में। बहुत सारी पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल थी, तो मैंने भी अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। इस वक्त हम आए हैं एक एस्डा पे शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एस्डा पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। अच्छा, यहाँ के लोग जो है ना इस वेदर का पूरे साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पूरे साल में ये जून से अगस्त का टाइम होता है जब ऐसा खुला मौसम होता है, जब सूरज निकला होता है, आसमान क्लियर होता है, बारिश नहीं हो रही होती। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है तो लोग जो है बाहर गार्डन्स में, पार्क्स में और इवन बीचेस पे जाते हैं, वहाँ सन बाथ करते हैं, अपनी बॉडी को सन बाथ सूरज की रोशनी लगवाते हैं। हर शहर में, चाहे लंदन हो, मैनचेस्टर हो, ब्रैडफोर्ड हो, बर्मिंघम हो, हर जगह ऐसा ही होता है कि लोग गर्मी के मौसम में सूरज जब निकलता है तो घरों से बाहर आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। यूके और बारिश का तो ऐसा चौली दामन का साथ है कि यूके और बारिश ये यानी दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। गर्मियों में भी अचानक बारिश शुरू हो सकती है। अब ये ना समझें कि अगर गर्मियाँ हैं तो बारिश नहीं होगी, गर्म मौसम रहेगा, नहीं। अब हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं और ये सामने ऑटोमेटिक एंट्रेंस है। अगर यहाँ पर कोई बूढ़ा है, कोई एल्डरली है, तो उनके लिए इस तरह की शॉपिंग कार्स बनाई गई हैं। वो यहाँ पर इस पर बैठ के और यहाँ पर अपनी जो शॉपिंग है वो इसके अंदर रखते हैं। और ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो उनको चलना नहीं पड़ता शॉपिंग के लिए, वो इस कार के अंदर बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल कार है। गर्मियों का यहाँ मतलब ये होता है कि सर्दी कम हो जाती है, उसे यहाँ गर्मी कहते हैं। होती सर्दी ही है लेकिन ज़रा कम हो जाती है बाकी महीनों के हिसाब से। यहाँ बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। एस्डा के स्टोर में आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो घर के इस्तेमाल की हों, चाहे वो आउटडोर की हों, चाहे किचन, बाथरूम, जिस तरह की भी चीज़ें आपको चाहिए एस्डा में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये सुपर स्टोर है और एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं मतलब पूरा स्टोर नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन क्विकली जितना मैं दिखा सकता हूँ इस लिमिटेड टाइम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का फ्रेश मिल्क, होल मिल्क। इसको स्किम नहीं किया गया बल्कि ये होल मिल्क है। मुख्तलिफ साइज़ की बोतल्स में आता है, छोटी बोतल, बड़ी बोतल। तो जो आपको चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वो साइज़ की बोतल ले सकते हैं। और ये सबसे बड़े फैमिली साइज़ की बोतल है और इसका साइज़ 4 पॉइंट्स है। जैसे लीटर्स में दूध मिलता है तो यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से इसका साइज़ होता है। और ये साथ ही प्राइस भी लिखी हुई है। यहाँ पर पैक्स में अंडे मिलते हैं, सिंगल एग्स नहीं मिलते। इस पैक की प्राइस ये साथ ही लिखी हुई है।
अच्छा, मैं स्टोर के अंदर आ गया और जो मैं पहले बात कर रहा था वो तो मेरे बीच में रह गई यहाँ यूके के वेदर के हिसाब से। तो मैं आपको स्टोर भी दिखाता हूँ और साथ साथ मैं आपको यहाँ के वेदर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। और वैसे कुछ लोग तो ऑन अ लाइटर नोट कहते हैं कि यहाँ का मौसम जो है यहाँ पॉलिटिशियंस की तरह होता है, वो किसी वक्त भी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो खैर ये तो एक लाइटर मोड पे था। अच्छा, यहाँ पर जब गर्मी आती है ना तो यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 20-25 डिग्री होता है। यानी आप कहेंगे यार ये कैसी गर्मी है कि सिर्फ 20-25 डिग्री, क्योंकि हम कराची जब जाते हैं तो कराची में तो सर्दियों में 20-25 होता है, वहाँ तो ठंड होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, बहुत ही यानी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो 30 हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि 30 से ऊपर मौसम टेम्परेचर जाए। यहाँ के लिए अगर 30 चला जाए ना तो यकीन करो यहाँ के लोगों के लिए ना हीट वेव होती है। मौसम जब 30 जाता है तो यहाँ के लोग जो ना गिरना शुरू हो जाते हैं, ओह इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। लेकिन आपको पता है जो लोग बाहर से आते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, तो उनके लिए तो 30 डिग्री एक बड़ा ही प्लेजेंट मौसम होता है। तो जब यहाँ पर गर्मी होती है ना 25 डिग्री होता है, तो यहाँ के जो लोकल गोरे हैं वो कहते हैं यार बड़ा गर्म मौसम है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं इस वक्त सोचता हूँ अच्छा ये गर्म है, ज़रा चलो मेरे साथ कराची या लाहौर, आपको दिखाते हैं कि गर्म मौसम कैसा होता है। गर्मियों में ये मज़ा होता है कि लोग ना अपने घरों में, गार्डन्स में निकल आते हैं, बारबेक्यू करते हैं, बड़ा मज़ा आता है गर्मियों में यहाँ पर। और इसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी कॉमन हो जाती हैं हर जगह। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स के आपको स्टॉल्स वगैरह नज़र आते हैं, बड़ा मज़ा आता है गर्मियों में यहाँ। दूसरी यहाँ की गर्मियों की खास बात है वो ये होती है कि दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। सर्दियों में तो दिन इतने छोटे होते हैं कि सुबह होती है और फौरन शाम हो जाती है। कहते हैं ना ये मिलना भी क्या मिलना है कि आए और चल दिए। तो सर्दियों में दिन ऐसा होता है कि आता है और चला जाता है। लेकिन गर्मियों में इसके अगेंस्ट होता है, इसके अदर वे अराउंड होता है कि सुबह काफ़ी सुबह यानी 4 बजे ही सूरज निकल आता है और रात को 10 बजे जाके सूरज जो है वो सनसेट होता है। इतना लंबा दिन होता है, लगता है ऐसे जैसे सूरज भी ना ओवर टाइम लगा रहा होता है गर्मियों में। बाकी यह कि यहाँ के बीचेस पे लोग जाते हैं गर्मियों में और बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं बीचेस। आप अगर आप गर्मियों में बीचेस पे जाएं ना, आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी अपनी वहाँ अपना टॉवल बिछाने की या वहाँ पर बैठने की। इतना रश होता है बहुत ज़्यादा और लोग वहाँ लेटे होते हैं, सन बाथिंग कर रहे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। मैं आपको इस स्टोर के डिफरेंट सेक्शंस दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनकी प्राइसेस भी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्राइसेस के हवाले से या प्रोडक्ट्स के हवाले से तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो क्लोथिंग की भी बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ अवेलेबल है। ये देखें, यूके का फैशन और क्लोथिंग के ट्रेंड्स डिपेंड करते हैं यहाँ के वेदर पे। यहाँ का स्टाइल ना सिर्फ वेदर के हिसाब से बदलता है बल्कि लोगों की पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को भी बहुत रिफ्लेक्ट करता है। यूके में फैशन का सबसे बड़ा फैक्टर वेदर है। जैसे ही विंटर आता है लोग अपनी वार्डरोब में से कोट, स्कार्फ और बूट्स वगैरह निकालते हैं और गर्मियों में शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और सन ग्लासेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ का बड़ा ही आसान फंडा है भाई, वेदर ही आपका ड्रेस कोड डिसाइड करता है। जैसा वेदर वैसा ही आपका ड्रेस कोड। यहाँ की सर्दियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और इसी हिसाब से उसका फैशन भी। लोग कोट्स, जैकेट्स और हैट्स वगैरह पहनते हैं और इसके साथ डिफरेंट लेयरिंग की जाती है, यानी शर्ट पहनी जाती है, शर्ट के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर कोट, तो इस तरह की लेयरिंग की जाती है सर्दी से बचने के लिए। और गर्म बूट्स भी पहने जाते हैं। बूट्स यहाँ पर लाजमी है सर्दियों में। गर्मियों में यहाँ के लोग बहुत कलरफुल और कैजुअल हो जाते हैं। फ्लोरल प्रिंट्स की शर्ट्स, लेनिन शर्ट्स और डेनिम शॉर्ट्स वगैरह गर्मियों में खास तौर पे पहने जाते हैं। यहाँ की सबसे अहम चीज़ सन ग्लासेस। चाहे धूप हो या ना हो, गर्मियों में सन ग्लासेस पहनना जो है वो एक फैशन का हिस्सा है। आप देखेंगे अक्सर लोगों ने सन ग्लासेस लाजमी पहने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग अपने वर्क प्लेस फैशन पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इवन अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो स्मार्ट कैजुअल कपड़े पहनते हैं। मेल्स के लिए चीनो पैंट्स और शर्ट्स और लेडीज के लिए स्मार्ट ड्रेसेस या ब्लाउज और स्कर्ट्स वगैरह पहनी जाती हैं। इसके अलावा पार्टी ड्रेसेस होते हैं जो कि पार्टी के मौके के हिसाब से पहने जाते हैं। शादियों में लोग बहुत ग्लैमरस और स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। यूके में शॉपिंग का बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। यहाँ के ब्रांड्स जैसे न्यू लुक है, प्राइमार्क है, नेक्स्ट है, मार्क्स स्पेंसर है, बहुत सारे हैं। कुछ महंगे वाले हैं और कुछ सस्ते वाले हैं। जैसे आपकी पॉकेट इजाज़त दे आप उस तरह डिसाइड करते हैं कौन सी शॉप पे जाना है। और अक्सर लोग यहाँ पर सेल का इंतज़ार करते हैं। साल में क्रिसमस पे या बॉक्सिंग डे पे यहाँ पर सेल लगती है हर स्टोर में। घर के आइटम्स चाहिए, प्लेटें और किचन वेयर चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है इस तरफ।
यूके के किचन वेयर में सबसे खास चीज़ यहाँ की मॉडर्न अप्लायंसेस हैं, जैसे स्मार्ट कैटल्स जो सिर्फ एक बटन दबाने से पानी गर्म कर देती हैं, फिर इलेक्ट्रिक मिक्सचर फूड प्रोसेसर जो कि कुकिंग को बहुत ही ईजी कर देते हैं, और हाँ डिश वॉशर तो यहाँ लाजमी है। यहाँ के किचन में नॉन स्टिक पैंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिससे ना सिर्फ खाना जलने से बच जाता है बल्कि उससे आप बहुत कम ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग बेकिंग के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के घरों में ओवन, बेकिंग ट्रेज और केक डेकोरेटिंग टूल्स वगैरह आम हैं। यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनीज वगैरह बनाई जाती हैं या विक्टोरिया स्पंज केक वगैरह बनाए जाते हैं। यूके में लोग ज़्यादातर इको फ्रेंडली किचन वेयर को भी प्रेफरेंस देते हैं। एक और बात यह है कि यहाँ पर लोग किचन को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जैसे स्पाइसेस के जार्स हैं, पैन होल्डर्स हैं, किचन रोलर स्टैंड हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर किचन में चाय और कॉफ़ी मेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको चाय के कप्स, मग्स वगैरह हर किचन में लाजमी मिलेंगे। इसके अलावा सूप वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर किचन में बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे फ्रूट कटर्स हैं, फंकी प्लेट्स हैं और किड्स लंच बॉक्सेस वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ के किचन वेयर में स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है। लोग चीज़ों को सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि किचन को खूबसूरत बनाने के लिए भी खरीदते हैं। इसलिए यहाँ की हर चीज़ में आपको एक खास डिज़ाइन और स्टाइल की झलक लाजमी नजर आएगी। और ये सामने है बाथरूम सेक्शंस। यहाँ पे डिफरेंट तरह के टॉवल्स हैं, बाथरूम स्टैंड्स हैं, बाकी एक्सेसरीज हैं जो कि बाथरूम में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर एसडा की तरफ से फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है, और इसके अलावा मेरे पीछे आपको एसडा का कैफ़े नज़र आ रहा है। इस कैफ़े की वैसे यहाँ की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पर 1 पाउंड का मील मिलता है। आप बच्चों के लिए पूरा मील ख़रीदें, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें और भी पिज़्ज़ाज़ हैं और इसके अलावा ड्रिंक्स हैं, वो तमाम मिला के 1 पाउंड का मील होता है। ये एक स्पेशल ऑफ़र है एसडा और गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप किसी भी एसडा में जाएँ, वहाँ पर कैफ़े है, तो आप वहाँ पर बच्चों के लिए फ्री तो नहीं लेकिन 1 पाउंड मील आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इससे पहले कभी एसडा कैफ़े ट्राई किया है, यहाँ खाना खाया है या नहीं? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का खाना कैसा होता है। एसडा कैफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हर एज के लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लीन साफ़ सुथरी टेबल्स मिलेंगी, बड़ा फ्रेंडली स्टाफ होता है और बड़े आरामदेह माहौल होता है। चाहे आप बच्चों के साथ हों या अकेले हों, हर एक के लिए ये परफेक्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। एसडा कैफ़े का मेन्यू देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हर एज के लोगों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। Sadi, what do you want for the breakfast? Chicken sausage. Sausage? It's not chicken sausage, it's veggie sausage. I want veggie sausage. Veggie sausage? Yeah. Okay, so it's gonna be a minute, okay? Okay. Can you wait? Yeah. Good. What do you want? ब्रेक टाइम होता है। ब्रेक टाइम में फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, जैसे एग्स हैं, सॉसेजेस हैं, टोस्ट है और हैश ब्राउन शामिल है। अच्छा, सॉसेजेस हलाल नहीं होते, इसलिए आप उसकी जगह वो आइटम चूज कर सकते हैं जो कि हलाल हो या फिर वेजिटेरियन हो। लंच या डिनर ऑफर में फिश एंड चिप्स होते हैं, जैकेट पोटैटोज और पास्ता वगैरह शामिल हैं। और हाँ, किड्स मील भी यहाँ पर अवेलेबल होता है जो बहुत ही जबरदस्त और बजट फ्रेंडली होता है। एसडा कैफे का खाना सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि बिल्कुल फ्रेश होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाने बहुत ही सिंपल और होम स्टाइल के बनते हैं, यानी कोई इसके अंदर ज्यादा चिकनाहट नहीं होती, मिसाले नहीं होते, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप्स ले लें। फिश गोल्डन ब्राउन फ्राइड होती है और साथ ही गरम गरम चिप्स। लेकिन अगर आप कोई हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो सूप ऑफ द डे भी एक ऑप्शन है, जिसमें कि आप कोई भी सूप जो है उस दिन का वो ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं डिजर्ट की तरफ, यानी मीठे की तरफ। तो खाने के बाद जाहिर है डिजर्ट तो बनता ही है, हर कोई पसंद करता है खाने के बाद थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा बहुत मीठा खाना। एसडा कैफे में कैरामल टार्ट होता है या फिर चॉकलेट केक्स होते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही कॉफी या चाय, ये तो बनती ही बनती है। एसडा कैफे की प्राइसेस हैं वो बड़ी मुनासिब हैं। आप आसानी से पूरा मील जिसके अंदर आप मेन कोर्स शामिल है, उसके बाद ड्रिंक है और डिजर्ट है, ये सब तकरीबन 5-7 पाउंड में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई खास डिस्काउंट चल रहा होता है या मील डील चल रही होती है तो प्राइसेस और कम भी हो जाती हैं। किड्स मील है जिसमें कि ये एग है, उसके साथ ये टोस्ट है, बेक बीन है
और बेक बीफ के साथ ये वेजिटेबल सॉसेज, वो बैग And butter. एंड दिस बटर। सीनियर सिटीजन के लिए एजडा कैफ़े में बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट होता है। जो कि बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे 60 प्लस के लोग हैं, उनके लिए डिस्काउंट है। या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए ऑफर होती है, जैसे 1 पाउंड मील। या फिर अगर स्कूल की हॉलीडेज चल रही हैं तो किड्स ईट फ्री भी होता है, यानी किड्स फ्री खा सकते हैं हॉलीडेज टाइम पे। तो यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ आप शॉपिंग के बाद कुछ देर बैठ सकते हैं, खाने खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है एजडा कैफ़े का। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा आप ट्राई कर लें, चाहे छोटी मोटी चीज़ ट्राई करें, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, टेस्ट कैसा है, प्राइसेस कैसी हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और आई होप कि जब आप नेक्स्ट टाइम एजडा आएंगे शॉपिंग के लिए तो आप साथ ही कुछ ना कुछ खाने का ऑप्शन ज़रूर रखा करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एजडा में शॉपिंग करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये यूके की एक वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मार्केट है, जहाँ पर हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। नॉर्मली एजडा के स्टोर्स बड़ी और खुली जगह पर होते हैं और इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। कस्टमर्स को एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एजडा में आपको घर के इस्तेमाल की हर चीज बहुत अच्छी प्राइसेस पे मिल जाती हैं। जैसे यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल का सेक्शन है, उसके अलावा बेकरी का सेक्शन है जिसमें आपको फ्रेश बेकरी आइटम मिलते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि दूध है, योगर्ट है और चीज है, बटर है। हर चीज आपको डेयरी सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मीट एंड फिश काउंटर है। यहाँ पर इवन के हलाल मीट के काउंटर्स भी एजडा में मौजूद हैं, जिसमें फ्रेश मीट, फिश वगैरह आपको मिल जाती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल घर के इस्तेमाल की ग्रोसरी के आइटम्स हैं, जैसे राइस है, आटा है, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, इवन जो पाकिस्तानी इंडियन स्पाइसेस हैं वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। और कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं। तो तकरीबन एवरीथिंग यहाँ पर आपको एक ही स्टोर में मिल जाती है। आपको डिफरेंट चीजों के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। एजडा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर एक के बजट में फिट बैठता है। यहाँ पर एवरी वीक कोई ना कोई स्पेशल डील आती है या कोई ऑफर आती है जो कि बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे डिफरेंट आइटम्स ऑफर करते हैं। इस यहाँ पर इवन बच्चों के टॉयज का बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके अलावा एजडा का जो अपना ब्रांड है क्लोथिंग का, उसका नाम है जॉर्ज। तो जॉर्ज के क्लोथिंग और उसके शूज वगैरह बहुत अच्छी प्राइस पे, बहुत अच्छी क्वालिटी पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टोर में नहीं आना चाहते तो आप एजडा की ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप ऑनलाइन ये सब चीजें मंगा सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे, और आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी होगी। शॉपिंग के बाद आप जब काउंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ सेल्फ चेकआउट के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जहाँ पर के आप खुद आइटम्स को स्कैन करते हैं और उसके बाद अपने कार्ड से या कैश से बगैर किसी की हेल्प के आप खुद डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था एजडा स्टोर का एक क्विक टूर। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और एजडा की प्राइसेस और प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी। अब हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। अगर आप यूके में हैं और आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ डिफरेंट तरह के ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जहाँ पर के हर तरह की प्राइसेस हैं। कुछ स्टोर्स हैं जिनकी प्राइसेस थोड़ा सा हाई है, अपर साइड पर है। कुछ स्टोर्स हैं जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी लोअर साइड पर है, बजट प्राइसेस हैं। जो अपर साइड के स्टोर्स हैं जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी हायर हैं, उनमें है मार्क्स स्पेंसर है, सेंसबरीज है। और वो स्टोर्स जिनकी प्राइस थोड़ी सी बजट प्राइस है, वो हैं जैसे एजडा है, टेस्को है, लिडल है, आल्डी है। मजे की बात यह है कि एजडा पे हलाल आइटम्स की भी बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। तो अगर आपके करीब में, आपके एरिया में एजडा मौजूद है तो आप एजडा जाके भी हलाल आइटम्स परचेज कर सकते हैं। अगर एजडा नहीं है तो टेस्को होगा या मॉरिसंस होगा। तो ये तमाम स्टोर्स हैं जिनकी प्राइसेस मोर और लेस तकरीबन सेम है। तो आई होप कि आपने आज के इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, जिसमें कि मैंने एजडा के डिफरेंट सेक्शंस आपको बताए, वहाँ की प्राइसेस बताई, यहाँ की स्पेशल ऑफर्स वगैरह के बारे में बात की। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलूंगा अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।